जी स्टूडेंट्स, आज का सेशन नंबर 7 है और आज के सेशन में हम जो कार्ड का बकिया काम रह गया है अपनी ऐप का वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करते हैं ऐसा कि जो सर्च है इसको फंक्शनल करते हैं कि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट 1 या कोई भी लिखूँ तो वो सिर्फ वो फ़िल्टर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए हमें अपने होम के हेडर में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा सर्च नहीं, सर्च को हम अलहदा ले गए थे। हाँ ठीक है, सर्च का जो कंपोनेंट है वो हमने अलहदा कर लिया हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एक ऑन की ऑन चेंज, हाँ ऑन चेंज इवेंट पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टारगेट लेते हैं ई एंड यहाँ पे ऑन सर्च ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और जो टेक्स्ट वो टाइप करेगा वो हम ऊपर अपलिफ्ट करवा लेते हैं। ठीक हो गया। और अब हम आते हैं अपने होम में और यहाँ पे ऑन सर्च एंड हैंडल सर्च। अब इसको अभी नहीं, इसको भी हमने अपलिफ्ट करना है। ठीक है, ऑन सर्च को ऐसे कि हम जैसा कि पहले किया है अपलिफ्ट ऊपर कर गए। और अब मेन हमारी जो ऐप है यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे। ऑन सर्च हैंडल सर्च एंड हैंडल सर्च एंड सर्च क्यूरी या टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होगा क्या। जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा तो कंसोल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होगा। ये देखिए, अब देखें कि जो मैं टाइप कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे इस हैंडल सर्च में मिल रहा है। इसके लिए बहुत ही आसान, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, रिजेक्ट्स या पैटर्न्स। ठीक है, वो आप जावास्क्रिप्ट का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक रिजेक्ट्स पैटर्न क्रिएट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ उसको कि जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे फ़िल्टर करना है। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स इसके अंदर लोड हो रही हैं। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो रिजेक्ट्स मैंने बनाया है, या इसको आप कॉपी पेस्ट ही कर लें, इसका अगर आपको इतनी डिटेल से समझ नहीं आ रही। ठीक है, और सर्च टर्म बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमने रिप्लेस करना है अपने टेक्स्ट के साथ यहाँ पे। और ये क्या करेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही फ़िल्टर कर देगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ। और अब आप देखें, अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट इज ओनली अ गेटर। अच्छा, हम यहाँ पे काम ये करते हैं, ये देखें कि एक बजाय जो प्रोडक्ट्स का कांस्टेंट हमारे पास या इंपोर्ट हमने की हैं,
मैं इसको फ़िलहाल ये करता हूँ कि ये फ़िल्टर प्रोडक्ट्स कर देता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक यूज स्टेट बनाएंगे एंड फिल्टर प्रोडक्ट्स हमें करना पड़ेगा और इसको इनिशियली हमें लोड करना पड़ेगा एम्प्टी अरे से, ठीक है। या मैं काम ये करता हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, और ताकि हम जो इसको पास कर रहे हैं वो भी हमारा पैटर्न ना टूटे। और उसके बाद यहाँ पे जब ये सर्च हो जाए, सर्च फिल्टर प्रोडक्ट्स, और सर्च करने के बाद वो सिर्फ फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को ही, ये देखें, अगर मैं कोई भी ऐसी चीज़ टाइप करता हूँ जो कि प्रोडक्ट में नहीं है, देखें ABC नहीं है, प्रोडक्ट 1 सिर्फ 1 आ गई, 2 सिर्फ 2 आ गई, और जैसे ही वापस करता हूँ तो क्या करते हैं, सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वापस आ गए। तो दैट्स ऑल, ये आपने करना है। अच्छा जी, हमारी सर्च भी काम हो गई है। अब हम बात करेंगे कि मैंने ऐड टू कार्ट किया और यहाँ पे अब मैंने इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, यानी कि जब मैं इसको प्लस करूँ तो ये 2 हो जाए और माइनस करूँ तो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। सो लेट्स हैंडल। अब हमें इसके लिए कार्ट आइटम्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये दो बेसिकली कंट्रोल्स हैं प्लस के, और ये डिक्रीज़ करने के, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं कि ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं कि ऑन कार्ट इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन कार्ट डिक्रीज, ये दो फंक्शन अब हम ऑफ कोर्स ले लिए हैं, लेकिन इसके साथ हमें क्या लेके जाना पड़ेगा, उसका रेफरेंस आइटम का, ठीक है, क्योंकि हमें पता लगे कि कौन सी कार्ट का इंक्रीज करना है डिक्रीज। तो मैं सिर्फ आईडी ले जाता हूँ, और या पूरी आइटम ही ले जाते हैं, और या एक ही फंक्शन बनाता हूँ मैं। ओके, इसको थोड़ा डायनेमिक करते हैं। ऑन कार्ट अपडेट, इसका नाम ये रख दिया, और अपडेट मैंने उसको बताया कि क्या करना है, ठीक है। 1 ऑन कार्ट क्वांटिटी अपडेट के इसमें +1 कर दो, ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे भी सेम यही फंक्शन मैं कॉल करूँगा, आइटम, और इस केस में सेकंड पैरामीटर -1, यानी कि क्वांटिटी को -1 कर दो। तो इसको अभी हम जब हैंडल करेंगे तो तब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसको ऑफ कोर्स लेके हमने मेन पे ही जाना है, क्योंकि आपकी सारा जो कंट्रोल हो रहा है वो मेन से ही हो रहा है। ऑन का इसको भी, ऑन क्वांटिटी अपडेट को भी अपलिफ्ट करवाया। अच्छा जी, अब आगे मेन ऐप में, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम करेंगे हैंडल।
ओके जी। अब हैंडल किया। अब 2 पैरामीटर आ रहे हैं, एक आइटम आ रही है और एक क्वांटिटी आ रही है, ठीक है? अब मैंने क्या करना है कि ये थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट है कि उसको सर्च करना है पहले आइटम को, कार्ट की जो आइटम है, ठीक है? उसमें सर्च करने के बाद उसको फिर उसमें ऐड या माइनस करना है और फिर हमारी कार्ट जो है वो फिर अपडेट हो जाएगी। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट एक फाइंड करते हैं और उसके लिए कार्ट डॉट फाइंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सी डॉट आई डी इक्वल 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 आइटम डॉट आई डी। ये क्या करेगा, उस का जो है हमारे पास सर्च करके ले आएगा वो जो स्पेसिफिक कार्ट आइटम है उसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है? और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ फाइंड यानी कि कार्ट के कौन से इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ये आ रही है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी सारी कार्ट एक अलग से कांस्टेंट में ले लेते हैं और उसके ऊपर से हम ये फंक्शन करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम स्टेट को तो डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कार्ट आइटम्स इंडेक्स यानी कि उस इंडेक्स पे जाए और क्या करे कि जो भी उसकी आइटम है वो, ठीक है, प्लस क्वांटिटी के साथ क्या करे, ये देखने वाला है आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी। ये बेसिकली एक स्टेप है जो एक मिनट, अच्छा इसकी क्वांटिटी की को क्या करे, आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी, यस ये ऐसे होगा। यानी कि आइटम के अंदर जो कुछ भी है ऑफ कोर्स सारा डाटा प्लस क्वांटिटी के अंदर प्लस क्वांटिटी होगा, एक एक क्वांटिटी या जो भी क्वांटिटी उसने वहां से सेट की है वो ऐड कर दे। और आखिर पे सेट कार्ट कार्ट आइटम्स। तो ये थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि आपके लिए टफ डोज है, लेकिन बहरहाल ये फिर एप्लीकेशंस जो हैं वो ऐसे ही डेवलप होती हैं। ये देखिए जी, अब ये रिवर्स हो रहा है। मैं अगर वापस आऊँ और इसको रिफ्रेश करते हैं जी, दोबारा से करते हैं और मैं कार्ट में गया। ओके, अच्छा ये उल्टा हो गया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से वो जो सिंबल है ना वो ऊपर नीचे किए हुए हैं। हाँ, रिमूव रिमूव का -1 है और ये 1 है। परफेक्ट, ठीक हो गया जी। अब ये देखें जी, तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ आपकी जो है वो वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। और अब दूसरी आइटम देखें, वो अलग से अपने हो रही है, ठीक है? सो दैट्स परफेक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। वो ग्लिच ये है कि मैं अगर इसको -0 पे लेके करता हूँ तो ये माइनस के अंदर चला जाता है, ठीक है? इसको हैंडल करना है। इसको हैंडल कैसे करें
कि हम ये देखें अगर कि अगर अगर अ, इसकी जो क्वांटिटी है अगर 1 है, ये देखें दो काफ़ी काफ़ी तरीके हैं। मैं इस बटन को ही डिसेबल कर देता हूँ, रिमूव वाले को। कैसे? अच्छा, क्योंकि ये बटन नहीं है। अच्छा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी फिर वो। फिर क्या करें? फिर क्या करें? अच्छा जी, ओके। एक तरीका और भी है कि हम जब इसको यहाँ पे वो देखें, यहाँ पे चेक करें, अगर तो कार्ट की क्वांटिटी आइटम की क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, न्यू क्वांटिटी, और मैं इसको अलग से एक वेरिएबल में ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे करवा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर इफ न्यू क्वांटिटी लेस देन 1, ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे एक अलर्ट शो कर दे, या कुछ अलर्ट वगैरह शो ना करे, सिंपली रिटर्न कर जाए। ठीक है। सो लेट्स सी, मैंने रिफ्रेश किया और ये एक एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की प्लस। ठीक है। अब ये देखिए, मैं इस पे क्लिक कर ही जा रहा हूँ लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि अगर वो लेस देन 1 हो जाती है क्वांटिटी तो कुछ भी ना करे, रिटर्न कर जाए। तो ये एक सिनेरियो है। और बड़े सिनेरियोज हो सकते हैं कि हम इसको हैंडल कर सकें। और अब एक सिनेरियो और हमने बिल्ड करना है आज, कि मैंने एक इसको 2 दफ़ा जब क्लिक किया तो ये 2 आइटम्स ऐड टू कार्ट हो गई हैं, और यहाँ से एरर भी आ जाता है क्योंकि ये दोनों की सेम हो जाती है ना मैप में। तो इसको कैसे हैंडल करें? इसके लिए जो है, लेट्स सी इसको हम कैसे करते हैं भला। ओके, इसमें हम जो हमारा ऐड टू कार्ट का फंक्शन है ना, ये वाला हैंडल ऐड टू कार्ट, इधर इधर हमें वही टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो हमने सर्च करके उसको देखा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि हैंडल ऐड टू कार्ट, हैंडल ऐड टू कार्ट, पहले एक काम ये कर लेते हैं कि चेक करते हैं कि क्या जिसको हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो हमें ऑलरेडी कार्ट के अंदर है कि नहीं है। ठीक है। सो लेट फाइंड कार डॉट फाइंड c.id इक्वल 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 प्रोडक्ट डॉट id। ठीक है। अगर तो फाइंड मिल जाती है हमें आइटम, अदरवाइज नल होगा अगर नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर तो हमें आइटम मिल जाती है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी कार्ट आइटम्स हैं उन उसको हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि कार्ट की आइटम्स के को अच्छा,
अब इसमें ये है कि अगर तो उसको फाइंड हो गई है तो हमें उसके उस इंडेक्स को फाइंड करना पड़ेगा और उसका इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने ये हैंडल के साथ यहाँ पे क्वांटिटी के साथ किया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसका इंडेक्स फाइंड करते हैं। इंडेक्स ऑफ जो भी हमें ऊपर मिली आइटम उसका इंडेक्स मिल गया, ठीक है। और फिर कार्ट आइटम्स उस इंडेक्स पे जाके क्या करें कि वो जो हमें आइटम मिली है, आइटम फाइंड हुई है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी के अंदर क्या कर दें, फाइंड डॉट क्वांटिटी प्लस 1, क्योंकि जो आइटम फाइंड हुई है हमें उसकी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में एक ऐड कर दे और सेट कार्ट में कार्ट आइटम्स कर दे। और उसके बाद यहाँ से फिर रिटर्न कर जाए। अगर तो ये फाइंड हो जाती है, ये सारा काम करे और रिटर्न कर जाए। अगर नहीं तो जो हमारी पिछली लॉजिक है वो वैसे के वैसे काम करेगी ऐड टू कार्ट की। ठीक हो गया। सो लेट्स सी कि ये काम करती कि भी नहीं। अब ये देखिए, मैंने एक दफ़ा किया, अब 2 दफ़ा मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये देखें परफेक्ट। अगर मैं उसी आइटम को फिर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, 3 हो गया। अब मैं दूसरी किसी प्रोडक्ट को 2 दफ़ा करता हूँ, ये देखें जी, प्रोडक्ट 2 2 दफ़ा हो गई है। तो ये हमारा बेहतरीन ऐड टू कार्ट सिस्टम वर्किंग कर रहा है। अच्छा जी, आखिरी सीन भी इसके अंदर आ गया, वो भी इसी सेशन में कर लेते हैं कि जब मैं चेकआउट करूं तो ये जो है टोटल मेरा ये ठीक आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम जाते हैं अपने कार्ट के चेकआउट पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने क्या प्रोवाइड करना है चेकआउट को, कार्ट जो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट की हुई है इस कंपोनेंट में। अच्छा जी, चेकआउट के अंदर आके किधर गया, ये यहाँ पे कार्ट लिए। अच्छा जी, बड़ा आसान सा फंक्शन है। एक ही फंक्शन के अंदर हम इसकी जितने भी टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ आई हैव कार्ट आइटम्स, आई वांट टू कैलकुलेट टोटल ऑफ ऑल आइटम्स विद की प्राइस, यानी कि वो प्राइस की है उन सबको एक दफ़ा सम करेगा एक ही लाइन में, ठीक है। मैप के फंक्शन से आप देखिएगा अभी, और या सम सम रिड्यूस, हाँ रिड्यूस के फंक्शन से, और हमें उसका वो टोटल दे देगा। तो ये फंक्शन मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया कि कैलकुलेट टोटल्स, और मेरे पास क्योंकि इसको मैंने पास नहीं करना, मेरे पास कार्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, और उसने हाँ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। यस यस, सो स्मार्ट। देखें ना चैट जीपीटी का ये क्वांट सिर्फ प्राइसेस को सम नहीं करना, उसकी जितनी क्वांटिटी है उससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे यहाँ पे अपना जो कैलकुलेट हुआ है टोटल, ये देखें जी, ₹29.99। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो उसने प्राइस बढ़ा दी है। अगर मैं वापस जाता हूं और कार्ट ऐड टू कार्ट करता हूं और चेकआउट करता हूं तो ये
जो है बेहतरीन सम जो है ना आपका काम कर रहा है। तो ये आखिरी सेशन में इंशाल्लाह अगले सेशन आखिरी होगा। इसके अंदर जो अब इशू रह गए हैं कि जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें कार्ड जो है वो रिमूव हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्ड आपकी रहनी चाहिए जब तक कि वो चेकआउट ना कर ले। वो फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि लाइव करें।